हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा कर दिया गया। EOBI ने भी कम से कम पेंशन 2000 रुपए करने का वादा कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2000 रुपए बढ़ा दिए। कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कहा तनख्वाह में इतना इजाफा किया जाए कि लोग बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। हमें पेंशनर्स का ख्याल करना है। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे। GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफी हाउसेस, शॉप्स, फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। सोलर पैनल सस्ते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाएगा तो उस रकम पर 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स अदा करेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में गैर मनकूला जायदाद खरीदेगा तो उस पर मौजूद 2% टैक्स अब नहीं लगेगा। अपनी जाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनीज का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। कॉफी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स आए। टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर लागू होगा। नॉन फाइलर्स पर कैश निकालने पर 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद। पॉइंट ऑफ सेल पर लेदर और टेक्सटाइल की फरोख्त पर सेल्स टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत होगी। $24,000 सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्री लॉन्चर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% की रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद की हदूद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। IT के शोबों में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बैंकों को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। IT को तरक्की देने के लिए SMEs का दर्जा दे दिया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा अकाउंट में रकम जमा कराने की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। मकरूज बेवाओं के जिम्मे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के 10 लाख रुपए तक के कर्जे भी हुकूमत अदा करेगी। कराची वालों के लिए बजट में खुशखबरी। कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबे पर अगले माली साल में 17.5 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 21 से 60 मेगावाट के दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए की रकम रख दी गई। 1200 मेगावाट के जाम शोरो पावर प्लांट की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए रखे गए। दयामद भाषा डैम के लिए अगले साल सिर्फ 20 अरब रुपए बच सकेंगे। अगले माली साल के दौरान विफाकी हुकूमत मुल्क भर में 1150 अरब रुपए के तरक्याती काम कराएगी। सूबे अपने अपने तरक्याती प्रोग्राम्स पर 1559 अरब रुपए खर्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए सर्व किए जाएंगे। पानी की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली और गैस समेत तवानाई के मनसूबों के लिए 89 अरब रुपए रख दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में जम साबिक फाटा के अजला की तरक्की के लिए 57 अरब रुपए का खुसूसी फंड तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रख दिए गए। तालीम और आला तालीम के लिए 82 अरब रुपए और सेहत के शोबे के लिए
26 अरब रुपए मुख्तस। अगले माली साल के लिए मुल्क की तरक्की की शरह 3.5% रहने का हदफ तय कर लिया गया। महंगाई की शरह 21% तक रहने का तखमीना। मुल्की बरामदात का हदफ $20 अरब मुकर्रर कर दिया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र $33 अरब रहने का हदफ। बिजली, गैस और दीगर शोबों को सब्सिडी देने के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस। जो $1 लाख लाएगा उससे आमदन का नहीं पूछा जाएगा। डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज। हुकूमत ने डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी पर कानून बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी पर कैद और जुर्माना होगा। नए कानून का इतलाक गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। ऑफशोर डिजिटल खिदमात पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज। समुद्र पार पाकिस्तानियों की किराए की आमदन और प्रॉपर्टी खरीदने पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 2 से कम करके 1% करने की तजवीज। समुद्र पार पाकिस्तानियों की सालाना 2 करोड़ की किराए की आमदन पर फिक्स 10% टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज। सालाना 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए के मुनाफे पर इजाफी 1% सुपर टैक्स की तजवीज। अब सिर्फ टैक्स देना ही काफी नहीं, वक्त पर टैक्स रिटर्न भरना भी लाजिम। टैक्स रिटर्न न भरा तो जुर्माना, वक्त पर ना भरा तो भी जुर्माना। जराये के मुताबिक रिटर्न फाइल टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की तजवीज है। टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज। सेक्शन 165 के तहत विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल न करने पर 2000 रुपए जुर्माने की तजवीज भी रखी गई है। IMF की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो प्रायर एक्शन जो हैं उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी IMF के विफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी माह IMF से मुआहदे की उम्मीद का इजहार कर दिया। कहा IMF की तमाम शराइत को न सिर्फ जूं का तू मान लिया गया बल्कि उन पर तरजीही बुनियादों पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। अब कोई ऐसी चीज नहीं जो IMF से मुआहदे में रुकावट बने। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पिछली हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। जथेबंदी से मुल्क में सियासी तूफान आया जिसने माशी पहिए को जाम कर दिया। सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो मामला आगे चलेगा। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए। इस्लामाबाद ने अगली माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में ही 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च होंगे। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग जराये से 1906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों में 3,124 अरब रुपए का कर्जा हासिल किया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मना लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद BAP का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों और मसाइल के हल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि BAP ने इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसला किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुशावरत और उनकी राय के बगैर बलूचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। पनामा केस में एक खानदान को अलग करके